गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इसमें क्या है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। अब सबसे पहले बात तो आप ये समझिए कि हिस्टोग्राम होता क्या है। हिस्टोग्राम वो होता है जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए क्लास इंटरवल्स का यूज कर सकते हैं। क्लास इंटरवल्स मतलब जैसे 0 से 10, 11 से 20, इस तरह से। और ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, या तो जब हमें कुछ टाइमिंग बतानी हो, कुछ हाइट्स बतानी हो, मार्क्स बताने हो, ऐसी चीज़ों में हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट वाले के अंदर क्या कहता है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन पोस्टमैन्स बैग। पोस्टमैन के बैग में अलग अलग एरिया के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ क्या है, लेटर्स है। तो ये तो हम कोई वो नहीं कर सकते कि मान लिया अब मैं कह दूं जैसे हम अग्रोहा से हैं कि अग्रोहा के लिए उसके बैग में 1 to 10 लेटर होंगे या 10 to 20 लेटर होंगे, तो ये ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या है, हिस्टोग्राम नहीं बनता। फर्स्ट के अंदर हिस्टोग्राम नहीं बनता। अब सेकंड क्या कहता है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटर्स इन एथलीट मीट। एथलीट मीट में जो कॉम्पिटर्स हैं उनकी हाइट लेनी है, तो इसको हम ले सकते हैं कैसे, 2 से 3 फीट तक। ठीक है, 3 फीट टू 4 फीट, 4 फीट टू 5 फीट, इस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या है, इसमें क्लास इंटरवल ली जा सकती है। दैट मीन्स इसके अंदर हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अगेन द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनी कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो हम कैसे कह दें कि ये कंपनी 100 से 200 के बीच में ही प्रोड्यूस करेगी। हो सकता है वो 2000 तक चली जाए, तो नो वैल्यू, नहीं पता कि क्या है, कितनी कौन सी कंपनी कितनी कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो क्लास इंटरवल नहीं बन सकती। दैट मीन्स हिस्टोग्राम भी नहीं बनेगी। फिर द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन। स्टेशन पे पैसेंजर्स क्या है, बोर्ड कर रहे हैं ट्रेन्स को, तो इसमें तो क्लास इंटरवल इजीली बन सकती है। हम कह सकते हैं कि 7 बजे से 8 बजे तक कौन पैसेंजर कितने पैसेंजर ट्रेन ले रहे हैं, 8 से 9 कौन ले रहा है, 9 से 10 कितने ले रहे हैं, 10 से 11 के बीच में कितने ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं। तो क्या है, क्लास इंटरवल बन सकती है। इसका मतलब हिस्टोग्राम भी बन सकता है। ठीक है, ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यह बेटे इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट सम नंबर सेकेंड क्या है, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर में आने वाले जो लोग हैं, शॉपर्स हैं, उनको ऐसे डिनोट किया कि मैन के लिए M, वुमेन के लिए M, बॉय के लिए B और गर्ल के लिए G। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बना के दे दी हमें जो मॉर्निंग के स्टार्टिंग आवर्स में आया। ठीक है, फिर क्या कहता है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है हमें टेलीमार्क्स को यूज करके। तो टेलीमार्क्स कैसे होते हैं हमारे पास, जिसमें हम इस तरह से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 के लिए हम 5 लाइन नहीं लगाते, 1 2 3 4 ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे टेलीमार्क्स। तो हमने क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे शॉपर्स। क्या लिखेंगे, शॉपर्स लिखेंगे हम। फिर लिखेंगे हम टेलीमार्क्स। देन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शॉपर्स या और फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या दे रखा है, वुमेन का। तो क्या है, शॉपकीपर्स 4 ही तरह के हैं, वुमेन, मैन, गर्ल एंड बॉय।
तो सबसे पहले वुमेन को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। तो कितनी है? 28। अब इसे टैली मार्क्स में शो करना है। कैसे? पहले तो 20 बनाएंगे, तो 20 बनाएंगे तो 5 को 4 टाइम्स लिखना है। 15 20 25 26 27 एंड 28। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मैन। अब काउंट करते हैं हम मैन को। तो क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कितने? 15 को डिनोट करेंगे अब टैली टेबल में। तो क्या? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्या हो गया? 5 + 5 10। 1 2 3 4 एंड 5। 10 + 5 15। फिर क्या है हमारे पास? गर्ल्स। अब दिखाएंगे गर्ल्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी है? 12 को शो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट क्या है हमारे पास? बॉयज। तो इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। कितने हैं हमारे पास बॉयज? 5। 1 2 3 4 एंड 5। अब फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट कब होता है? जब हम नंबर ऑफ शॉपर्स को टोटल कर देंगे। ठीक है। 5 and 5 10, 8 and 2 10, 10 10 20, कैरी 2 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ शॉपर्स कितने आ गए हमारे? 60। तो ये था हमारा क्या? फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब हमें क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी टेबल को यूज करके हमें इसका बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है। तो मैं एक बार ये क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ बेटा, क्योंकि इसको हम यूज कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है? बार ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास क्या है? 2 चीजें हैं। क्या है? एक शॉपर्स, दूसरा नंबर ऑफ शॉपर्स। इस तरह से बनाते हैं हम बार ग्राफ। ठीक है। तो क्या ले लेंगे? इस साइड ले लेंगे नंबर ऑफ शॉपर्स और इधर ले लेंगे इस साइड शॉपर्स। तो शॉपर्स हमारे पास कौन कौन है? वुमेन,
गर्ल एंड बॉय। इधर फ्रिक्वेंसी क्या लेंगे 28, मतलब 30 तक हम जा सकते हैं। ये 0 है, ले सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो सबसे पहले है वुमेन। वुमेन क्या है 28, मतलब इससे 2 स्टेप नीचे 1 एंड 2, इतना हम इसे ले सकते हैं। तो वुमेन क्या है हमारी, इस तरह से हमने बना दिया कि ये हमारी है वुमेन 28। उसके बाद मैन कितने हैं 15, ठीक है, मैन हमारे कितने आ गए 15। फिर क्या है हमारे पास गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 12, मतलब 10 से 2 स्टेप्स ऊपर, 10 ये है हमारा, 1 एंड 2 लगभग यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये आ गई हमारी अब गर्ल्स एंड बॉयज़ तो हमारे 5 ही हैं, तो ये तो हमारे दिया, ठीक है। ये इसका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये थे हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।